सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है जिसमें पवन सिंह की पत्नी बेबाक अंदाज में बिना किसी से डरे अपनी बात को मीडिया के सामने रख रही है। क्या कहिएगा इस पर? हम क्या कहेंगे, बहुत अच्छी की बात है। लोकतंत्र का देश है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। बहुत अच्छी बातों को रखिए, गलत बातों को मत रखिए, और कुछ नहीं कहेंगे। ज्योति सिंह जी बोल रही है कि पवन सिंह अपने पैसे के दम पर केस को डिले कर देते हैं। क्या कहना चाहिएगा इस पर? हम तो भाई इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि ये किसी का पर्सनल मैटर है। ठीक है, आप पर्सनल मैटर पर मत बोलिए, लेकिन जो सोशल मीडिया पर बात चल रही है वो उसी बात को आप रखिए ना। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि पवन सिंह नहीं जा पाते होंगे तो उनका वकील जाता होगा, ठीक है। उसके बाद ज्योति सिंह कह रही है कि वो एक्सीडेंट का बहाना कर देते हैं, ये डिश जो भी कर देते हैं, तो ये सब एक बहाना है। नहीं तो पवन सिंह को इसको जल्द से जो होता है ना शट आउट करना चाहिए, क्योंकि भाई ज्योति सिंह का भी जो कैरियर है वो बर्बाद हो रहा है। मान लीजिए 2 साल 3 साल इसी मैटर में अगर ये फंसी रह जाएगी तो बाद में वो बेचारी क्या करेगी? जो भी चीज़ उनका लाइफ में करना होगा वो करेगी। और नहीं तो पवन सिंह जी खुद तलाक लेना चाहते हैं। बाकी इस मैटर को उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई से फेस करना पड़ रहा है। हाँ, तो पवन सिंह के जल्दी से ना ही मैटर के क्लोज खत्म करे के चाहिए, कैसे कि पवन सिंह ही खुद ज्योति सिंह से तलाक लेवे के चाहता रन। और उस लड़की का कुछ डिमांड है कि भाई आप हमसे तलाक ले रहे हैं तो कुछ जो खर्चा पानी है वो हमको चाहिए। तो ये भाई वो कोर्ट फैसला करेगा, वकील फैसला करेगा, इस पर हम आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। ज्योति सिंह डायरेक्टली बोल रही है कि पवन सिंह का पैसा हो गया लड़कियों का जीवन बर्बाद करना। क्या कहिएगा इस पर? क्या कहेंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बताइए, पवन सिंह कितने शादी किए हैं? 2। आपको भी पता है, हमको भी पता है। और उनका अफेयर बहुत लोग से है, ये बहुत मतलब सोशल मीडिया पर चर्चा बा, तो ये सब पर ध्यान देवे के चाहिए। ओकरा बाद पहिल की तो भाई पवन सिंह के जौन पत्नी रहे उनका साथ में का भाई सब कुछ के पता बा, ठीक बा। और दूसरी जौन पत्नी बारी पवन सिंह उनका से खुश नहीं कन, मतलब रिलेशनशिप में खुश नहीं कन, तब पवन सिंह उनका साथ में कैसे रह सकता है यार? तू ही बतावा, जब केहू से खुश ना रही तो उनका साथ में कैसे रह सकता है? तू ही बतावा। वही बात है। अगला सवाल आपसे ये है कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक खबर बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों एक साथ एक मंच पर फिल्म फेयर नाम का एक अवार्ड शो हो रहा है लखनऊ में। दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं। क्या कहिएगा इस पर? हम तो यही कहेंगे कि यार है तो हम ताली बजाएंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे कि बाप रे बाप, भोजपुरी के खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक साथ एक स्टेज शो में हम देखेंगे अपनी आंखों से। सुमित का ये आक्रामक रूप कैसा लगा आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे यार, जब वो लोग एक साथ दिखेंगे तो हम ताली बजाएंगे। स्टेज शो में हो, चाहे फिल्म में हो, चाहे गाना में हो। उसके बाद भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार भी आ रहे हैं और बॉलीवुड के भी कलाकार आ रहे हैं, हमको पता है यार। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह लगातार हिट पर हिट गाने दे रहे हैं, लगातार इवेंट कर रहे हैं, कभी लखनऊ तो कभी कहाँ, और अपने आप को मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं, वो भी बड़े बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से। क्या कहिएगा इन सारी चीजों को लेकर? देखिए, हम यही कहेंगे कि पवन सिंह जब गाना गाते हैं ना, 2-4 दिन पर उनका गाना आता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उनके गाना पर हम रिव्यू करते हैं, चाहे रोस्ट करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, हमको भाई कंटेंट मिलता है, हम रिव्यू करते हैं, उसके बाद हमारे वीडियो पर व्यूज आता है तो हमको अच्छा लगता है। और पवन सिंह सबसे पहली बात एक नंबर ये बा कि पवन सिंह जब भोजपुरी खाती लाल घाघरा हरिहर ओढ़नी इतना बढ़िया गाना तो वो तो बहुत पुराना गाना हो गई, मतलब एक हई जौन गाना दिला हिट तो भाई दिल में बहुत खुशी मिलेला और अच्छा लगेला कि भोजपुरी के कलाकार एकदम धाए गाना बिक रहा है, गाना फेंक रहा है और हिट पर हिट हो रहा है और बॉय सुमित वीडियो पर वीडियो दे रहा बा। पवन सिंह जी का एक इंटरव्यू वीडियो सामने आता है जिसमें भोजपुरी में जितने उनसे जूनियर कलाकार हैं, जो उनसे बाद में आए हैं, उन सारे कलाकार का नाम लेते हैं, लेकिन वहीं पर अपने कॉम्पिटिटर खेसारी लाल यादव का नाम तक भूल जाते हैं। हाँ, तो इसमें कमी क्या है यार? बाद में तो एंकर नाम लिया है तो फिर पवन सिंह ने कहा है ना कि वो मेरा छोटा भाई है, तो इसको आप लोग तिल का तार क्यों बना रहे हैं? देखिए, वो अपने से थोड़ी ना बोले हैं, जब वो एंकर तो फिर एंकर नाम लिए तो भाई कहे है ना कि पवन सिंह की खेसारी लाल यादव जो है वो मेरा छोटा भाई है, खूब नाम करे, खूब आगे बढ़े। अब इस बात को अगर आप तिल का तार बनाइएगा और सोचिए कि कंट्रोवर्सी हो तो ये दिक्कत है, ये मैं नहीं होने दूंगा। कुछ दिन पहले भोजपुरी के कॉमेडियन वीआईपी विजेंद्र सिंह जी बोलते हैं कि पवन सिंह के अपने ही लोग नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ रहें। लेकिन इस बात को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया यूट्यूबरों के द्वारा। लेकिन इस बात को आज ज्योति सिंह अपने इंटरव्यू में बोलती है कि
कि सच में पवन सिंह के ही अपने लोग हैं जो उन्हें एक साथ नहीं देखना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह के टीम में कौन है? विक्की सिंह है, दीपक सिंह जी हैं। दीपक सिंह जी हैं, दीपक सिंह उनके बहुत दोस्त हैं, विक्की सिंह उनके साले हैं। तो कौन यार नहीं चाहेगा कि अपने लोग आगे बढ़े? उसके बाद पवन सिंह जब किसी के साथ में खुश नहीं है तो कैसे रह सकते हैं? उसके बाद पवन सिंह को हती चुके लड़का नहीं खनू कि कह दिया कि देख और तोर 4 गो गोली चुरा के ले गल बा, ओकर से तोरा बोले के नहीं खे और झगड़ा कर लेबे के बा, तो ऐसा कुछ हो सकता है? पवन सिंह समझदार इंसान, वो अपना मर्जी से चलन, दूसरा के मर्जी से नहीं खन चल सकत। हाँ, उनकरा के कुछ लोग बात कहत होई कि हई चीज जौन बावे हई चीज क्या आपको पता है कि ज्योति सिंह जी एलिगेशन सबूत की बात कर रही है? कैसा सबूत है उनके पास? अब भाई इस बार हम नहीं जानते हैं, माफ कीजिए। अभी एक और खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पवन पांडे जो खेसारी के करीबी राइटर है वो उनका टीम छोड़कर पावर स्टार पवन सिंह जी का टीम ज्वाइन करना। तो इसमें गलत क्या है यार? राइटर आजाद होता है, राइटर किसी के लिए गाना लिख सकता है, दे सकता है। क्या पवन पांडे पवन सिंह को गाना नहीं दिए हैं? एक गाना दिए नहीं है कि ज्यादा गर्मी बदहिया में तो अगर बर्फ के पानी हो तो गाना देता हूं, का दिक्कत बा? अब तेरा कोनो दिक्कत बा का? खेसारी लाला दो के लिखवा दे बान कि ते आज तो कहने देबे तो हमरे भी देबे, आज केहू के में देबे तो तोरा के एकदम मैटर बिगड़ जाई। ऐसा कुछ नहीं के। पवन पांडे आजाद राइटर बान तो केहू के गाना दे सकता चाहे उनकर मर्जी जौन करस, समझ सकत रहो, समझ सकते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है। हाँ। क्या कहिएगा उन लोगों को जो पवन खेसारी के विवाद में मजा लेना चाहते हैं? अरे तो भाई मजा लेने वाली चीज में मजा लिया जाता है, अब गाना से मजा नहीं लिया जाता है। और कंट्रोवर्सी होता है तो लोग इधर उधर करते हैं। हाँ, कुछ चूतिए टाइप के लोग हैं जो पवन सिंह को गाली देते हैं, खेसारी लाल को गाली देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। सबको मिलाकर चलना चाहिए, गाली देते हैं खेसारी हाँ, लाल, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए और साथ साथ चलना चाहिए। खेसारी लाल यादव का फिल्म संघर्ष 2 का रिलीज डेट आउट हो चुका है, क्या कहिएगा? इस फिल्म को देखने जाइएगा? अरे हम जरूर देखने जाएंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम ही देखेंगे, उसके बाद जो होगा तो देखेंगे, क्योंकि हमको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है। भोजपुरी का बहुत अच्छा मूवी है, आप लोग जाकर उस मूवी को देखिए। हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो मूवी कहाँ देखने जाएंगे, क्योंकि भाई मैटर थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, आप समझ सकते हैं। और नहीं तो फिल्म आता है तो आप लोग जाकर देखिए, और कुछ नहीं बोल सकते हैं। नमस्कार। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।